मोदी तेरा तख्त हिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। दिल्ली में अंधे बैठे हैं, दिल्ली में गूंगे बैठे हैं, दिल्ली में पूंजीपतियों के पालतू परिंदे बैठे हैं। सड़कों पर किसानों के बढ़ते काफिलों पर पुलिस की बौछार ने एक बार फिर बता दिया है कि प्रधानमंत्री चंद उद्योगपतियों के पालतू बने बैठे हैं। किसानों पर गोली, लाठी, पानी सब बरस रहा है। प्रधानमंत्री जी, किसान आपके मित्रों की दौलत नहीं मांग रहा, किसान सिर्फ अपनी मेहनत का हक मांग रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मांग रहा है। बस एक शब्द ही तो बिल में संशोधित करना है, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी। तानाशाही बंद करो। किसान सत्ता में बैठाना जानता है तो उतारना भी जानता है। सर्दी में सड़क पर बैठे किसानों पर ठंडे पानी की बौछारों का जोरदार जवाब मिलेगा। आपकी तानाशाह सत्ता को हिला कर दिखाएगा। किसान विरोधी नरेंद्र मोदी का नारा बुलंद हो रहा है। जय जवान, जय किसान। अन्नदाता पर अत्याचार बंद करो मोदी सरकार। हमारे देश के किसान दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में फसलें उगाते हैं। सरकारें चुनाव से पहले लाख खोखले वादे करती हैं, जिसमें कभी किसानों की आय दोगुनी करने की बात होती है तो कभी किसानों के ब्याज माफ करने के वादे होते हैं। मेरे किसान भाइयों को मैं वादा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली ही मीटिंग में पहला ही काम किसानों की कर्ज माफी का कर दिया जाएगा। और मैं खुद इस काम को करवा के रहूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी मान लीजिए। लेकिन हमारे देश के किसान की स्थिति जस की तस है। आज उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य तक नहीं मिल पाता। कई किसान तो कर्ज के मारे आत्महत्या तक कर लेते हैं। आजकल बाजार में हम सब आलू और प्याज के दामों को बढ़ता हुआ देखते हैं, जबकि अगर सही मायने में आकलन लगाया जाए तो हमारे देश में आलू और प्याज की पैदावार बहुत ज्यादा है। तो फिर क्यों हर साल आलू और प्याज के दाम अचानक आसमान छूने लगते हैं? यह सवाल हमें उन सरकारों से पूछना होगा जो अपने बड़े बड़े मंचों से झूठे वादे करके निकल जाते हैं। जिस किसान को उसके अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा, फिर बाजारों में उन्हीं के द्वारा उगाए गए आलू और प्याज के दाम आसमान कैसे छू रहे हैं? आलू के दामों में जहां पिछले एक साल में 92% की वृद्धि हुई है, वहीं प्याज के दाम 44% बढ़े हैं। सरकार के कृषि नियम आ जाने के बाद बाजारों में स्थिति और भी बेकार होती जा रही है। किसान दिन पर दिन कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है, लेकिन सरकारें हैं जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या इन्हीं झूठे और खोखले वादों के लिए इन नेताओं को देश की जनता ने अपना बहुमत देकर सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर बैठाया था? वही किसान जब अपना हक मांगने के लिए तुम्हारे द्वार आना चाहता है तो उन पर वाटर कैनन बरसाते हो, रास्ते बंद कर देते हो, फौज लगा देते हो। अगर इस जनता और देश के किसानों के हक में और उनके हित में कोई काम नहीं कर सकते तो इन्हें उस कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।